पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में मजहब की आड़ लेकर खेला जा रहा है एक निहायत ही खतरनाक खेल। इन शहरों में एक ऐसा नेटवर्क है जो मासूम नौजवानों को फंसाता है और उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ झूठे सबूत जमा करता है, मुकदमात बनवाता है और फिर उनको ट्रैप करके अपने बुने हुए जाल में जकड़ लेता है। ये कौन सा गैंग है और कैसे काम करता है, ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान एक गैर कानूनी नाम रखे हुए ये लोग हैं निहायत ही खतरनाक। गुज़िश्ता बरस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में इस गैंग को ब्लास्फेमी बिजनेस का नाम दिया गया था, जिससे जाहिर होता है कि ये गैंग तौहीन मजहब को एक कारोबार की हैसियत दे चुका है। ये गैंग पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है, जिसमें रावलपिंडी सरे फहरिस्त है। बुनियादी तौर पर रावलपिंडी विंग को 3 लोग चला रहे हैं, जिनमें राव अब्दुल रहीम, शिराज फारूकी और शहजाद खान शामिल हैं। दूसरा विंग उनका लाहौर में मौजूद है, जो वहां से ऑपरेट करता है। लाहौर के विंग को चलाने वाला हसन माविया है, जो मजहबी स्कॉलर ताहिर अशरफी का छोटा भाई भी है। इस गैंग का तीसरा विंग कराची में काम कर रहा है। हाफिज एहतिशाम नामी शख्स शहर कराची को लीड करता है। हाफिज एहतिशाम बुनियादी तौर पर रावलपिंडी से ताल्लुक रखता है, लेकिन काम कराची में कर रहा है। हाफिज के साथ उसका दूसरा साथी भी है, जिसका नाम कारी नवीद मसूद हाशमी है। हाफिज एहतिशाम का ताल्लुक रावलपिंडी की लाल मस्जिद से है, जो शोधा कमेटी का तर्जुमान भी है। अब जिक्र करते हैं उन जेलों का जिनमें वो मासूम अफराद कैद हैं। पिंडी जेल में इस वक्त 160 अफराद कैद हैं। लाहौर की 2 जेलों कोट लखपत में 30 और कैम जेल में 100 से जायद मासूम लड़के लड़कियां मौजूद हैं। मजमूई तौर पर लाहौर की जेलों में 170 से जायद अफराद कैद हैं। कराची में 55 बच्चे जेल में हैं, जिनमें से कुछ बेल पर भी हैं। पेशावर में 15 से 20 और मुल्तान में भी कमोबेश इतने ही मासूम अफराद इन अफराद के झांसे में आकर जेल काट रहे हैं। इन अफराद का तरीका वारदात क्या है वो आपको समझाते हैं। इस गैंग ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें मासूम लड़के लड़कियों को धोखेबाजी से ऐड किया जाता है। लड़कों को उसी गैंग की लड़कियां हीले बहानों से दोस्ती करती हैं और उन अफराद को ग्रुप्स पर ऐड किया जाता है। इस पूरे खेल में गैर कानूनी सिम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। मासूम अफराद को कभी नौकरी का झांसा दिया जाता है, कभी दूसरे बहाने बनाए जाते हैं। मासूम अफराद को ट्रैप करने में आयत, ईमान और दुआ नाम की लड़कियां मुलव्विस हैं। पहले लड़कियां सोशल मीडिया पर लड़कों से दोस्ती करती हैं, उसके बाद नंबर्स का तबादला किया जाता है और इसी तरह दोस्ती को आगे बढ़ाकर वीडियो कॉल से बात करके एतमाद में लिया जाता है। ये लड़की ईमान है जो वीडियो कॉल पर बात कर रही है और ये लड़का इस वक्त तौहीन मजहब के इल्जाम में अडियाला जेल में कैद है। मोबाइल के बाद बात मिलने तक जाती है और जब लड़का मिलने आता है तो दूसरी गाड़ी में उनके गैंग के दूसरे अफराद उन लड़कों को घेर लेते हैं और उनको अगवा कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके घर वालों से तावान मांगा जाता है। यार ज़िया, आप मेरे से ना ये सब कहानियाँ ना छेड़ा करो, ठीक है? आपको मैंने रात को भी बताया है कि आज मैं नहीं निकल सकूंगी, आज मैं मसरूफ़ हूँ। आज आपने मुझे आके मैसेज कर दिया कि 5 मिनट के लिए मिल सकोगी, ठीक है? वो कहानियाँ मत करो जो दूसरे को भी अच्छे तरीके से समझ आए। पकड़ने के बाद हनी ट्रैपिंग लड़की का डेटा और चैट क्लियर कर दिया जाता है और मुद्दई इस गिरोह का कोई टीम का रुकन बना दिया जाता है और लड़कों को FIA के हवाले कर दिया जाता है। सैकड़ों की तादाद में नौजवान अफराद इन मुकदमात में कैद हैं। देखिए, तफसील ये है कि एक पाकिस्तान में लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी बनाया गया था। उसमें बहुत से लोग शामिल है, कुछ वकील है, राजा इमरान खलील, राव अब्दुल रहीम, उसमें मुद्दई होते हैं बहुत से, गजनफर अली, शराज अहमद फारूकी। हमें इनके नाम लेने होंगे और उनके नाम लेकर बात करनी होगी, क्योंकि ये ग्रुप कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें ये इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है और इन इंडिविजुअल्स का ये प्लान होता है, जिस तरह आज आपको सबूतों के साथ दिखाया गया कि औरतों को इस्तेमाल करते हैं, जॉब की लालच देते हैं और हनी ट्रैप करने के और तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर उन बच्चों को पिंडी, इस्लामाबाद, डिफरेंट जगहों पे बुलाया जाता है। उधर उनके फ़ोन्स लिए जाते हैं, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, उनके फ़ोन्स पर मटीरियल प्लांट किया जाता है। FIA की जो अफसरान हैं वो इस प्रैक्टिस में मुलव्विज़ होते हैं और उन फैमिली से फिर 10 लाख, 14 लाख, 20 लाख रुपए मांगे जाते हैं। और जब आप देखते हैं ये सारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, इनके पास इस तरह के पैसे नहीं हैं। जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने पैसे देकर अपनी रिहाई इंश्योर करवाई है। अच्छा, ये भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने एक्सटॉर्शन मनी दिया था उन पर FIRs नहीं दर्ज हुए थे और उन्हें छोड़ा गया था। तो ये एक पूरा ग्रुप है, क्योंकि आप सोचें लॉजिकली इस बात को, क्या 800 लोग पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है,
क्यों वो सारे इन ग्रुप्स में शामिल होंगे जहां ये सारे मुद्दई शामिल होते हैं? कभी FIA या अदालत ने इन मुद्दइयों से पूछा है कि आप कैसे इन सारे ग्रुप्स में 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने होते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम FIA के पास गए और हमने रिपोर्ट किया? आप उन ग्रुप्स में क्या कर रहे होते हैं? इस गैंग के अफराद ने एक नाबीना शख्स को भी ना बख्शा और उसे भी तौहीन मजहब के इल्जाम में फंसा दिया, जिसकी मां अदालत के बाहर दुहाइयां देती नजर आई। वो न पढ़ सकता है न देख सकता है, उस पर कहा कि तौहीन की उसने। हाँ जी, तो फेसबुक का था, ये फेसबुक पे तौहीन किया। हाँ जी, फेसबुक पे। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे तो वो बिल्कुल नबीना हमारे घर में लेटर क्या आया। नाम था उसका? उसका नाम मोहम्मद जमजम। मोहम्मद जमजम। हाँ जी, 5 वक्त का नमाजी था, नमाज पढ़ता था, अच्छा। रोजे रखता था, हम मुसलमान है और कागजों में लिखा ये कालानी है, हम काबुल नजर आते हैं। ये नेक्सस पूरे मुल्क में काम कर रहा है, जो मासूम लोगों को अपने घिनौने जाल में ट्रैप करता है और तावान की भारी रकम का तकाजा करता है और साथ साथ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा भी बनवाता है। ये गैंग पाकिस्तान के तमाम शहरों में काम कर रहा है, जिसकी फंडिंग के जराए नामालूम है। मुतासर अफराद के अहले खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मासूम लोगों को तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम में फंसाकर भारी तावान के साथ साथ ज़हनी अजियत का निशाना भी बनाते हैं।